हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दोस्त? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लेंस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से समझने का और डिस्कस किए थे इसके बारे में। आज के क्लास हम लोग किस पे है दोस्त? तो आज की क्लास है उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख। क्या दोस्त? जिसमें जो उत्तल लेंस में हम लोग यूज करेंगे क्या? प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किरण आरेख, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपना हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। किसके लिए? तो उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। हेडिंग में क्या डालेंगे दोस्त? उत्तल लेंस के लिए क्या? उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख के लिए किरण आरेख की बनावट। किसके लिए दोस्त? तो उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की क्या लिखेंगे? बनावट। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो इसको जो हम लोग को समझना है, तीन केस में इसको समझना है दोस्त। तो चलिए समझते हैं। एक उत्तल दर्पण, पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं। ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कितने फोकस होते हैं दोस्त? तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि उत्तल दर्पण में दो फोकस होते हैं। दो फोकस क्यों होते हैं? क्योंकि यह दो गोला से मिलकर बना होता है। देख सकते हैं दोस्त, हम लोग क्या बना रहे हैं? उत्तल लेंस बना रहे हैं। ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है दोस्त? उत्तल लेंस हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। कितने गोला से मिलकर बना होता है? तो उत्तल लेंस दो गोला से मिलकर बना होता है। तो दो गोला से मिलकर बना होता है, तो इसका फोकस कितना होगा? दो होगा। देखिए समझते हैं। ये क्या है दोस्त? ये क्या है? ये पहला गोला है, यह दूसरा गोला है। पहला गोला है, दूसरा गोला है। इसका फोकस मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। और इसका फोकस इस साइड हम लोग ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2, ठीक है। इसको F1 माने हैं, इसको F2 माने हैं। और इसके हम लोग कुछ पार्ट को क्या करते थे? हटा देते हैं। तो क्या बनकर मिलता है हम लोग को? क्या प्राप्त होता है दोस्त? देख सकते हैं कि यही वाला फिगर हमको लोग को प्राप्त हुआ, यानी कि क्या हुआ? तो यह उत्तल लेंस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि उत्तल लेंस का निर्माण हो गया। किससे? दो गोला से, जिसके कारण हम लोग कितने फोकस को लेते हैं? दो फोकस को लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको जो है यहाँ पे क्या होता है? एक प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है? O होता है। O को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र के बीचों बीच, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जो एक रेखा गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? मुख्य अक्ष बोलते हैं, या प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यही फिगर के बारे में हम लोग क्या समझे थे? यहाँ से इसका भी फोकस कितना हो जाएगा? 2F1 लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे दोस्त? 2F2 ले लेंगे। 2F2 क्यों लिए दोस्त? चलिए समझते हैं। यहाँ से किसी भी दूरी को हम लोग मापते हैं। कहाँ से मापते हैं दोस्त? किसी भी दूरी को मापने के लिए हम लोग को प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। जिस तरह हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। कहाँ से? यहाँ से प्रकाशिक केंद्र का मान कितना है? F1 है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2F1। यहाँ से यहाँ वैल्यू F1 है, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू एक और F1 होगा कि नहीं? तो F1 प्लस F1 2F1, इसलिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो गया? 2F1 हो गया। उसी तरह इस साइड हम लोग लिखे क्या? यहाँ से वैल्यू इसका मान F2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। तो इसी को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग किरण आरेख को समझते हैं। अब चलिए हम लोग किरण आरेख के बारे में समझते हैं। तो पहला केस क्या होगा? जब किसी बिंदु स्रोत से क्या होगी? इसके जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी किरण, वह क्या होता है दोस्त? तो फोकस से होकर गुजरता है। देखिए फिगर क्या होगा? पहला फिगर ये क्या है हम लोग का? ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है दोस्त? उत्तल लेंस। ये क्या है? एक दूसरे को ऊपर से नीचे को शीर्ष को मिलाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? द्वारक बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्त? द्वारक। यहाँ पे क्या होता है? O, इसको O होता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। O को हम लोग किससे सूचित करते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है हम लोग का? मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्त? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग? 2F1। क्या ले लेंगे दोस्त? 2F1। यहाँ पे क्या ले लेंगे? F2। और यहाँ पे क्या लेंगे? 2F2। क्यों? क्योंकि जो दूरी को मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है? प्रकाशिक केंद्र O से मापा जाता है। इसके समानांतर हम लोग फर्स्ट केस क्या समझ रहे हैं? कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाती है, क्या दोस्त?
मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह कहाँ जाकर होती है, कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो रही है, या किरण जा रही है। ठीक है दोस्त, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो रही है, किरण जा रही है, तो यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो हमेशा हमेशा कहाँ से, तो फोकस से होकर गुजरती है। अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। तो क्या हो गया, इसका जो केस हो गया यही हो गया, क्या कि जब किसी यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होगी, या फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसका पहला क्या लिखेंगे दोस्त, पहला केस क्या लिखेंगे, पहला यही लिखेंगे कि जब जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या, कहाँ से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या, हाँ कहाँ से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है दोस्त, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर, फोकस से होकर क्या होती है दोस्त, तो गुजरती है। यह क्या हो गया, इसका फर्स्ट केस हो गया, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण जब इसके समानांतर जाएगी, किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो वह हमेशा जो है कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या, इसको पहले डिनोट कर लेते हैं। ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है दोस्त, प्रकाशिक केंद्र है। यह हम लोग का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा दोस्त, मुख्य अक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट को समझते हैं कि क्या होगा, प्रकाश की किरण अब हम लोग किसके समानांतर भेजे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे थे। अब हम लोग को प्रकाश का जो है, प्रकाश कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होकर आएगी। तब क्या होता है, तो क्या होगा दोस्त, पहले क्या हम लोग छाप लेते हैं क्या, फिगर। ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, क्या है, एक उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। यह क्या है दोस्त, मुख्य अक्ष है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र को O से दर्शाते हैं, यहाँ F1, यहाँ F2 और यहाँ 2F2, क्या दोस्त, 2F2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रकाश जब अभी कहाँ से आएगा, तो फोकस से होकर आती है, तब क्या होता है, तब जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, यह क्या है दोस्त, फोकस से किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो क्या होता है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो दूसरा केस क्या होगा कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो क्या होता है, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। फिर से कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण जो है कहाँ से होता है, फोकस से होकर आता है, तो अपवर्तन के बाद क्या होती है, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यही क्या है, यह दूसरा केस है। यहाँ से भी इस साइड से भी हम लोग ले लेंगे तो क्या दोस्त, तो यहाँ से क्या होगा, यह मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की फोकस की ओर या फोकस की दिशा में, क्या दोस्त, फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण किसके बाद, तो अपवर्तन के बाद, किरण अपवर्तन के बाद क्या होती है, अपवर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, समानांतर हो जाती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या थर्ड केस की, थर्ड केस क्या है। थर्ड केस क्या था दोस्त, हम लोग सबसे पहले प्रकाश के किरण को कहां से गुजारे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारे, फर्स्ट केस में। दूसरे केस में क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर आ रहा था, फोकस से होकर आ रहा था, तो वह क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा था। अब हम लोग प्रकाश के केंद्र को कहां से गुजारेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र O से गुजारेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्त कि आपतित प्रकाश की किरण किसके ओर,
तो प्रकाशिक केंद्र की ओर प्रकाशिक केंद्र की ओर क्या दोस्त, प्रकाशिक केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण क्या, आपतित प्रकाश की किरण क्या होगा, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा दोस्त, अपवर्तन के बाद क्या होता है, बिना विचलित हुए क्या होता है, इसमें सीधा निकाल जाता है। अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या होता है, यह सीधे यहाँ से क्या होता है, सीधे निकल जाता है। क्या निकल जाता है, तो प्रकाश की किरण निकल जाता है। बिना विचलित हुए क्या होता है, सीधे निकल जाता है। चलिए इसका हम लोग डायग्राम को छापते हैं। डायग्राम क्या है दोस्त, ये क्या है हम लोग का एक उत्तल दर्पण ले या सॉरी यह उत्तल लेंस ले लेंगे। यह क्या है दोस्त, उत्तल लेंस है। यह क्या है, यह जो है हम लोग का मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्त, मुख्य अक्ष। यहाँ क्या हो जाएगा F1, यहाँ क्या हो जाएगा 2F1, यहाँ प्रकाशिक केंद्र O हो जाएगा, यहाँ F2 होगा, यहाँ 2F2 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जब प्रकाशिक केंद्र O से प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद कहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण देख सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक है दोस्त, किससे होकर, तो प्रकाशिक केंद्र O से होकर। तो क्या होता है, यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यानी कि जिस दिशा से वह जा रही है उसी दिशा में क्या होती है, सीधे चला जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, विचलन, कोई विचलन नहीं होता है। तो यही इसका केस था दोस्त उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। पहला क्या था कि जब हम प्रकाश की किरण को किससे, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं तो क्या होता है, वह फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि जब प्रकाश की किरण किसकी दिशा में आ रही है, तो फोकस की दिशा में आती है तो वह किसके समानांतर हो जाती है, तो आगे चल के अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा केस हम लोग देखें कि जब प्रकाशिक केंद्र O की दिशा में क्या आती है, प्रकाश की किरण आती है तो वह बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो यही क्या रहा दोस्त, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख। यानी कि इसके आगे हम लोग क्या समझेंगे, प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, वह वहां इसका काफी ज्यादा यूज होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।